हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की क्या करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 to 7 करेंगे। हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। मतलब देखो, अभी पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से इस 36। मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 गिवन है और लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और अब हमें डायमेंशंस निकालनी है। अब जो आपको डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन की क्या होंगी, लेंथ और विड्थ होंगी। अब हम जो आपको फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें लेंथ और विड्थ निकालनी है। डायमेंशंस का मतलब क्या है, लेंथ और विड्थ। हमने लेट कर लिया लेंथ को x और विड्थ को y। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन के लिए जो आपको स्टेटमेंट में 2 कंडीशंस गिवन है उनका हम यूज करेंगे। अब देखो, आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब लेंथ को हमने x लेट किया है, x लेट किया है और विड्थ को y। अब यानी कि x हमारे पास लेंथ है वो क्या है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी कि जो कम है उसमें हम 4 ऐड कर देते हैं। यानी कि y में हमने क्या किया, 4 ऐड कर देते हैं, विड्थ में 4 ऐड कर दें तो वह क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसको हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। इसके बाद सेकंड आपके पास क्या ले रखा है, सेकंड आपके पास कंडीशन है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर हमें दे रखा है 36। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स यहाँ पे क्या है लेंथ, वाई यहाँ पे है विड्थ। अब इसका हाफ से हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि जो भी पेरीमीटर है उसको अगर उस 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका हाफ हो जाएगा। ये हमें दे रखा है 36। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ कंप्लीट जो भी वैल्यू है उसके मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वही किया है कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू एक्स प्लस वाई को 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें डायमेंशंस निकालनी है। निकालेंगे कैसे, हमें ग्राफ बनाना आता है, ग्राफ के थ्रू हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ के थ्रू हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इसका मतलब ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेंगी और टेबल पे जो पॉइंट आएंगे वो हमें प्लॉट करने हैं ग्राफ पे। कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम 2 पॉइंट्स की। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं मान लो y की वैल्यू 0 पुट कर लेती हूँ क्योंकि आप पहले 0 पुट करके चेक करो, बहुत इजी सॉल्यूशन होता है, फिर आप इजीली पॉइंट निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ y की जगह 0 पुट कर दूँ, मैंने y यहाँ 0 पुट कर दिया तो 0 प्लस 4 क्या बनेगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब 4। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दूँ यहाँ पे, यानी कि 4 प्लस 4 8 आ जाएगा x की वैल्यू, बहुत ईजी है। अब चेक करो यहाँ भी मैंने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 आपके पास इक्वेशन है। एक वेरिएबल x को इधर यू का यू रखा, y को राइट में शिफ्ट कर दिया। अब y यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ अगर मैं यहाँ पे हमें कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देती हूँ, ठीक है, y 0 तो 36 में से आप 0 माइनस करोगे क्या आएगा, 36 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 36 आ जाएगी, बहुत ईजी है, सॉल्व भी नहीं करना। अब दोबारा से अगर आप यहाँ पे ये आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। अब की बार मैं x को 0 पुट कर रही हूँ यहाँ पे, यानी कि 0 इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, तो 36 इज इक्वल टू वाई यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 36, x 0 तो y की वैल्यू 36, ठीक है। अब आप चेक करो, यहाँ पे 4 के मल्टीपल है, यहाँ पे भी 36 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब आप जब ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे अगर आप 1 2 3 ऐसे आप लोगे, जब पॉइंट प्लॉट करोगे तो बहुत लंबी आपके पास वहाँ पे ऐसे सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x एक्सिस और y एक्सिस।
अब जो पॉइंट्स हमने स्टार्ट किए हैं वो 4 से स्टार्ट कर लिए। क्यों? क्योंकि हमें 30 ये 4 के टेबल में आपके पास नंबर्स हैं, तो हमारे पास ये इजी हो जाएगा इसको रिप्रेजेंट करना। इसलिए मैंने क्या किया, 4 के मल्टीपल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिए, मतलब 4 से स्टार्ट, 4 का गैप लिया इन सब के बीच में। 0, 4, 8, 12 मीन्स टेबल ऑफ द 4। तो आपके पास यहाँ 40 तक वैल्यूज़ आ गई, ये एक्स और ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अब देखो हम जो भी आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 4 और वाई 0। एक्स की वैल्यू 4, सबसे पहले मुझे ये देखो आप, वाई 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, यानी कि कंप्लीट एक्स एक्सिस पे आपका वाई 0 होता है। अब वाई 0 यहाँ इस लाइन पे है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू 4। इसका मतलब यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया कि वाई 0 यानी कि 4,0, एक्स की वैल्यू 4 एंड वाई 0, ये हमारे पास 1 पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट चेक करो, आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 8 एंड वाई 4, एक्स इज इक्वल टू 8 यहाँ पे है। अब इससे जब आप ऐसे जाएंगे और वाई की वैल्यू क्या है, 4 है, ये थोड़े से मैंने यहीं पे पॉइंट लिख दिया, इसको इधर लिख देंगे, चलो कोई बात नहीं। ये आपके पास ये यहाँ आएगा पॉइंट, एक्स की वैल्यू x8 एंड y4 यहाँ आएगा, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। ये पॉइंट हमारे पास है x इज इक्वल टू 8 एंड y4, ठीक है, y4 8 एंड 4। अब ये 2 पॉइंट्स ये आपके पास है 0 एंड 4, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके पास 8 एंड, ये आपके पास दोनों पॉइंट्स आ गई, थोड़ा सा कटिंग हो गई, सॉरी फॉर दिस। इस पर फ्लूड लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, क्लियरली दिख जाए आपको थोड़ा सा। ये आपके पास क्या है, ये पॉइंट 0 एंड 4, ये पॉइंट हो गया आपके पास 8 एंड 4। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसको हम लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन है वो किसकी है, x प्लस वाई, x इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पे x इज इक्वल टू y प्लस 4, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास लाइन आ गई। अब सेकंड लाइन को हम प्लॉट, अभी सेकंड लाइन पे जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे। टेबल चेक करो, टेबल में क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है आपके पास, x की वैल्यू 36 और y 0। अब इसका मतलब x की वैल्यू 36, अब y आपके पास 0 कहाँ होता है, कंप्लीट x एक्सिस पे आपका y 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू चेक करो 36, यहाँ पे आपके पास है, ये पॉइंट क्या होगा, x 36 एंड y 0। अब दूसरा पॉइंट हमें चेक करना है, यहाँ पे क्या है, x 0 और y 36। x 0 कहाँ होता है, कंप्लीट y एक्सिस पे, ये आपके इस लाइन पे हमारा क्या होता है, हमारा x 0 होता है, और y 36 मतलब ये पॉइंट हमारे पास, ये आ गया आपके पास 0 एंड 36, 2 पॉइंट्स आ गए हमें। अब इनको क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है। अब ये आपके पास आ गई सेकंड लाइन, इसको हम मिला देते हैं। अब जहाँ दोनों लाइन आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो आपके पास सॉल्यूशन होता है, वो पॉइंट आपके पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ से चेक करो, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ गई, यहाँ ये पॉइंट है जहाँ पे, और ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। और आपके पास अब यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से चेक करो, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं डायरेक्ट, x की वैल्यू यहाँ पे ये वाली, ये आपके पास या ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू आ गई यहाँ से 20, क्योंकि ये पॉइंट चेक करो, ये आपके पास 20, y की 16। देखो यहाँ से अगर हम चेक करते हैं ये वाली विड्थ, ये यानी कि ये वाली,
यहाँ ये 20 एंड 16 है, इसका मतलब जहाँ दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हमारे पास 20,16 है। x की वैल्यू वहाँ पे 20 है, ये यहाँ से हमने चेक किया, परपेंडिकुलर डाला। अब देखो कैसे करते हैं, जहाँ दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया वहाँ से हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जहाँ जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वो पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू होती है। हमने चेक किया कि 20 पे यहाँ इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली जब आप y पे यहाँ पे इसको ऐसे आपने किया तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 16 है। इसका मतलब क्या है, हमारे आपको पता है पहले आपके पास x, y लिखना होता है हमें। फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, x की होती है, सेकंड y आपके y की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 20 और y की 16। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया फ्रॉम द ग्राफ आपके पास 20,16 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब x आपके पास क्या है, लेंथ। तो लेंथ क्या आ गई, इज इक्वल टू 20 मीटर, और विड्थ क्या आ गई, 16 मीटर। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ग्राफ के थ्रू कैसे हमें निकालना होता है, जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं दैट पॉइंट विल बी सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब थोड़ा सा स्पीड से करवाने चाह रही हूँ मैं, तो अगर आपको समझ से, अब लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अब चेक करते हैं 6th क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair of so formed is फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है जो 2 वेरिएबल में हो, और आप ऐसी इक्वेशन बनानी है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो और आप जो उस इक्वेशन बनाएंगे वो, उन दोनों की जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग आए, सेकंड में पैरेलल लाइंस आए, और थर्ड में कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन आए उसी पे दूसरी लाइन आए। अब ये आए। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक इक्वेशन गिवन है, दूसरा हमें एग्जांपल मतलब इक्वेशन हमें खुद लिखनी है। हमें पता है कि 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास जब हमारे पास रेशियोज गिवन होते हैं। ठीक है, अब ये हम पहले भी कर चुके हैं। हमें पता है अगर a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तो हमारे पास लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती हैं। अगर आपके पास तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो लाइन्स कोइंसिडेंट होती हैं। और अगर आपके पास a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देन लाइन्स पैरेलल होती है। इसका मतलब ये रेशियोज हमारी हेल्प करेंगे दूसरी इक्वेशन हमें बनाने में, क्योंकि हमें खुद एग्जाम्पल बनाना है। अब देखते हैं, यहाँ चेक करो। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट में हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स चाहिए, और इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है, व्हेन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होती है। अब देखो मैंने क्या किया, मैं 1/2 लेट कर लेती हूँ 1/2 इसको, क्योंकि ये हमारे पास 2 गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हैं। अब देखो अगर मैं a1/a2 1/2 ले लेती हूँ, अब मुझे b1/b2 1/2 नहीं चाहिए, तो मैं मान लेती हूँ इसको 1/3, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ अगर आपके पास 2 गिवन है, जैसे कि x का a1 हमारे पास 2 है, तो a2 क्या लूँ कि यहाँ पे 1/2 आ जाए, यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 तभी आएगा। इसका मतलब यहाँ आपके पास मैंने ले लिया 4x। अब उसके बाद अब प्लस एज इट इज़ या माइनस भी ले सकते हो, क्योंकि हमें b1/b2, अब मैं लेके चली हूँ कि 1/3 लेके आना है मुझे, क्योंकि मुझे इक्वल नहीं बनाना है इनको। तो अब 1/3 आपके पास का यहाँ पे 3 है b1, और b2 में क्या लूँ कि ये वैल्यू 1/3 बन जाए। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ क्या फिल करूँ कि इसको कट करके मेरे पास 1/3 आ जाए। 9 ले लेते हैं, क्योंकि ये 1/3 आ जाएगा, तो ये हो गया 9y
और यहाँ पे सी की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि 2 को ही चेक करना है, प्लस 12 18 कुछ भी रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास क्या ये कंडीशन कंप्लीट है, A1/A2 यहाँ पे क्या आ गया, 2/4 1/2, और B1/B2 क्या है, 3/9 मतलब 1/3। यस, तो आपके पास ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको बस कुछ नहीं करना, एक एग्जाम्पल देना है जिसमें आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अब सेकंड में हमें एग्जाम्पल देना है, मतलब इक्वेशन बनानी है दूसरी कि लाइंस पैरेलल आए। पैरेलल लाइंस कब होती है, जब आपके पास A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखो अगर ये आपको दोनों इक्वल चाहिए, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मैंने 1/2 ले लिया और इसको मुझे इक्वल नहीं चाहिए 1/2 के, तो मैं इसको ले लेती हूँ 1/3। इजी। अब ये 1/2, अब मुझे पता है मेरे पास यहाँ ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2, यानी कि A1/A2 मुझे 1/2 बनाना है, और मेरे पास A1 की वैल्यू 2 है। यहाँ मैं A2 क्या लूँगी ताकि 1 यहाँ पे 2 आ जाए, इसका मतलब 4 लूँगी, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 4x। अब प्लस में, अब मुझे B1/B2 भी 1/2 चाहिए, क्योंकि अब की बार हमें इक्वल चाहिए दोनों। तो यहाँ आपके पास B1 है 3, B1 क्या है 3 गिवन है, तो यहाँ क्या लूँ कि ये 1/2 आए। अब 3 की टेबल में आपके पास 3 2 जा 6 आता है, इसका मतलब यहाँ मुझे 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3/6 आपके पास 1/2 होता है। तो ये हमने ले लिया 6y। यहाँ C के लिए कोई कंडीशन, अब ये आपको 16 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमें 1/2 वैल्यू नहीं चाहिए, इसका इसलिए मैंने 1/2 नहीं चाहिए, तो मुझे 1/3 चाहिए, मतलब कुछ इसके अलावा कुछ भी चाहिए, इक्वल नहीं हो ये 1/2 के। ठीक है, तो इसके अलावा मैं यहाँ पे मुझे ये 3 चाहिए, तो मैं -24 ले लेती हूँ। क्यों, क्योंकि 8/24 1/3 होता है, माइनस का है तो ये भी नेगेटिव ले लिया, मुझे इक्वल नहीं बनाना उसको। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में क्या है, आपके पास तीनों ही रेशोज़ इक्वल चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो भी तीनों रेशोज़ हैं वो इक्वल चाहिए, यानी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब मैं मान लेती हूँ तीनों ही मुझे 1/2 चाहिए, लेट कर लेती हूँ 1/2 चाहिए। तो अगर आपके पास, या 1/3 ले लीजिए, आपकी मर्जी, 1/3 1/4 कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि हमें बस इतना पता है कि हमें इक्वल चाहिए और तीनों की सेम वैल्यू आनी है। अब यहाँ चेक करो, ये 2x 3y और यहाँ पे -8 गिवन है, यहाँ आपको वैल्यूज़ फिल करनी है, यानी कि A1/A2 मुझे 1/2 चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ पर 4, यानी कि 4x प्लस में मुझे B1/B2 की वैल्यू भी 1/2 चाहिए, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 6y। अब हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है, यानी कि C1 की वैल्यू -8 है। ठीक है, C2 मुझे क्या लेना है कि मुझे ये वैल्यू भी 1/2 चाहिए। अब ये नेगेटिव है, अब वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव आनी है। अब यहाँ 8 है तो क्या वैल्यू लूँ कि यहाँ पे आपके पास 2 बचे। आपको पता है 8 की टेबल में 8 × 2 16 होता है, यानी कि यहाँ पे मुझे -16 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो -16 = 0। बस आप ऐसे, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आप ये चेक कर लो कि आपके पास कंडीशन क्या होती है, इक्वल है तो ये रेशियो इक्वल ले लो, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों पार्ट हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7th क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब देखो, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. अब देखो, आपको 2 इक्वेशंस देनी गिवन है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों का। उसके बाद डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स, मतलब जब आप ग्राफ बनाएंगे आपको पता है 2 लाइंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे,
तो दोनों लाइंस कट करेंगी। उसके बाद उन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के थ्रू जब आप चेक करेंगे ट्रायंगल बनेगी वहाँ पे, तो वो ट्रायंगल आप तो वर्टिसेस निकाल लें ट्रायंगल के, और आपको जो भी आपका ट्रायंगुलर रीजन आएगा उसको शेड करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम चेक करते हैं, अब चेक करो मैंने वन वेरिएबल यहीं पे, अब अगर मैं y को राइट में शिफ्ट करूँगी, ये y यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 1 यहाँ पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पे x एंड y, अब x की वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे अब y की वैल्यू आप अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, क्योंकि 0 -1 -1 आएगा। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ 1, अब y की वैल्यू अगर 1 पुट की तो 1 - 1 x की वैल्यू 0, बहुत ईजी है। अब यहाँ चेक करते हैं सेकंड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन में आप चेक करो, यहाँ पे 3 है, यानी कि जो भी यहाँ सोल्व करके वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप 3 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे है 3x इज इक्वल टू 12 - 2y, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करने के बाद इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऐसी वैल्यू आए कि बाद में हमें 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। या फिर पहले आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 पुट करना बहुत मतलब आपके पास मोस्टली सोल्यूशन इजीली निकल जाता है। y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 3x इज इक्वल टू 12 - 2 इंटू 0, तो ये आपके पास 3x 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया 12। तो x की वैल्यू 12, 3 वहाँ जाके डिवाइड करेगा 4 आ गई, यानी कि y इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 4 आ गई। एक हमें सोल्यूशन मिल गया, y इक्वल टू 0। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने x की वैल्यू लेट की है या y की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है। y को हमने 0 लिया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब उसके बाद अब मुझे y की वैल्यू और क्या पुट करनी है कि मुझे यहाँ पे 3 का मल्टीपल मिल जाए, क्योंकि बाद में मुझे 3 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे 12 - 2 इंटू यहाँ 3 पुट कर लेती हूँ y इक्वल टू, आप चेक कीजिए ये क्या आ जाएगा 12 - 2 इंटू 3, यहाँ पे ये 6 आ गया, यानी कि 3x इज इक्वल टू 12 - 6। और अब x को की वैल्यू कब आएगी जब 6 से आप 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि y इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू हमने लिया है 3, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इसको हमें क्या करना है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब चेक करते हैं ये हमने अब वैल्यूज़ क्या हैं। अब देखो x फर्स्ट टेबल में x इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू 0। x नेगेटिव कहाँ होता है आपके पास, इधर होता है लेफ़्ट साइड में, ये आपके पास -1 है और y की वैल्यू 0। और हमें पता है इस कंप्लीट x एक्सिस पे y आपका 0 होता है और हमें बस x की वैल्यू पता है -1। इसका मतलब ये जो पॉइंट आपके पास ये आपके पास है -1, 0, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट चेक करते हैं इसी का, ये है x की वैल्यू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। अब x कंप्लीट आपके पास y एक्सिस पे 0 होता है। अब यहाँ पे इस पूरी लाइन पे है, लेकिन y की वैल्यू चेक कर लेते हैं वो 1 गिवन है। इसका मतलब सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ गया, क्या है ये 0, 1। अब दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है ज्वाइन कर लेते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। इक्वेशन क्या है ये हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या है इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद सेकेंड लाइन चेक करते हैं। सेकेंड लाइन हमारे पास, उसके लिए हमें अब सेकेंड टेबल में फर्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 4, y 0। y कहाँ 0 होता है कंप्लीट आपके पास एक्सिस पे। x की वैल्यू हमें गिवन है 4 एंड y 0। इसका मतलब y 0 x एक्सिस पे और x की वैल्यू हमें 4 गिवन है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, दिस इज़ 4, 0। दिस इज़ 4, 0।
इसके बाद सेकंड पॉइंट हम चेक करते हैं क्या गिवन है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है 2 and 3। सेकंड पॉइंट क्या है 2 and 3। x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। x2 ये आपके पास x एक्सिस पे 2, यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन लेके गए और y इक्वल टू 3 ये पॉइंट, यहाँ से 2 और y की 3, तो ये पॉइंट हमारे पास 2,3। ठीक है, अब जो आपने सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गई दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0। अब देखिए, अब हमें क्या गिवन था, हम क्वेश्चन पूछा था हमसे कि आपको पहले आप देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के थ्रू आपके पास जो आपके देखो ये आपके पास एरिया है जो ये और ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस मतलब ओनली ये पार्ट। अब ये आपके पास ट्रायंगल बनी हुई है, ये ओनली ये, इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं। यानी कि क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द ट्रायंगुलर रीजन जो आपके पास मेड बाय दीज 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, यानी कि दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में हो। अब दोनों लाइन ये दोनों कॉमन एरिया यहाँ से ये देखो और एक्स एक्सिस, ये कंप्लीट लाइन आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये आपके पास ट्रायंगल आ गई। अब यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। जहाँ इंटरसेक्ट किया हमने चेक किया, वहाँ से ये पॉइंट 2,3 है, ऑलरेडी हमने एक सोल्यूशन लिया था। ये पॉइंट भी हमें पता है 4,0 है। अब ये पॉइंट भी हमें पता है, ये क्या है x इज इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास तीनों वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस क्या होंगे -1,0, दूसरा क्या है 4,0 और थर्ड क्या है 2,3, यानी कि तीनों वर्टिसेस आ गए आपके पास। अब उसके बाद आपके पास जो ट्रायंगुलर रीजन आया है उसको आपको शेड करना है। इसका मतलब ये ऐसे आप इसको शेड करके दिखा सकते हो। दिस इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। तो आप यहाँ चेक करो, यहाँ पे ये आपके पास y एक्सिस की लाइन है, 4 यूनिट यहाँ पे और 1 यूनिट यहाँ पे। लेंथ कभी भी नेगेटिव, अगर बस जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो लेंथ को मतलब डायरेक्शन शो करता है। नेगेटिव साइड है तो भी हम जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव ही होती है। नेगेटिव पॉइंट तो बस हमें डायरेक्शन के लिए शो होता है। तो ये आपके पास 5 यूनिट, यानी कि बेस आ जाएगा 4 + 1 5 यूनिट। और आपके पास यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है, यानी कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको बेस इंटू हाइट की रिक्वायरमेंट होती है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। ये वैल्यू आपके पास y एक्सिस की होती है, जैसे ये वाली, ये 3 है यहाँ पे, यानी कि आपके पास हाइट क्या आ जाएगी 3 यूनिट। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास बेस 1/2, एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास 5, हाइट क्या है 3, तो 5 × 3, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 15, यानी कि 15 से जब आप 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 स्क्वायर यूनिट, जो भी आपके पास इसमें गिवन है। तो ऐसे आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी। ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये आपके पास तीनों वर्टिसेस आ गए। ठीक है, ये आपके पास एरिया आ गया जो हमने शेडेड किया है। ठीक है, आप 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। आप इसके बाद 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।